चैप्टर्स नेम है क्या है, इलेक्ट्रिसिटी। तो आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को देखेंगे कि इसमें कौन कौन से आपके टॉपिक बनेंगे और उसे हम लोग समझते चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी सबसे पहले इसमें हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले वो पढ़ने वाले चार्ज को समझेंगे। क्या होता है। तो चार्ज क्या होता है बेटा, चार्ज इज अ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर यानी कि चार्ज क्या है, किसी मैटर की एक प्रॉपर्टीज होती है। और चार्ज का फार्मूला क्या होता है, Q बराबर आई टी। यहाँ आई कैपिटल ले लेते हैं। आई इज अ करंट जो हम लोग अगले टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं, अर्थात करंट के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे अगले टॉपिक में। अभी यहाँ ऐसे जानते रहिए, आई क्या है, करंट है, और टी क्या है, टाइम है। यानी कि Q का फार्मूला आई टी। अब इसी के जस्ट बाद अगर हम लोग Q की यूनिट के बारे में बात करें, व्हाट है यूनिट ऑफ Q, यूनिट ऑफ Q इन एसआई सिस्टम इज अ कूलम्ब। क्या होता है, कूलम्ब। एसआई सिस्टम में हमेशा हम लोग Q की यूनिट को क्या लेते हैं, कूलम्ब लेते हैं। और विशेष ध्यान देने वाली बात है, Q इक्वल टू क्या होता है, आई टी। आप लोग इस चीज को विशेष ध्यान देंगे। आई का यूनिट क्या होता है, एम्पियर। टी का यूनिट क्या होता है, सेकंड। कहने का मतलब Q की दूसरी यूनिट क्या हो जाएगी, एम्पियर सेकंड। तो आप इस बात को विशेष ध्यान रखेंगे। कभी कभी क्या होता है, Q की यूनिट एक नंबर में आता है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, कहते हैं यार मैं तो Q की यूनिट रट के रखा हूँ, कूलम्ब होता है। लेकिन Q की एक दूसरी भी यूनिट होती है, क्या होती है, एम्पियर सेकंड। अर्थात आप अगर एम्पियर सेकंड यूनिट को याद किए हैं तो जो आपका क्वेश्चन आया रहेगा उसमें ये मैच करेगा तो लगा देंगे, आपके नंबर बन जाएंगे। अदरवाइज आपने कूलम्ब याद कर रखा है और कूलम्ब आपके ऑप्शन में नहीं रखा रहेगा, आप कहेंगे यार कूलम्ब ने याद कर रखा था, इसमें दिया ही नहीं। आप एक दूसरा ऑप्शन भी दे रखेगा नानाबदेज, उस पर टिक करेंगे और आपका पूरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसलिए आप दूसरे यूनिट को याद करके रखेंगे। Q की यूनिट क्या होती है, दूसरी, एम्पियर सेकंड। अब इसी के जस्ट बाद आप एक पॉइंट आगे भी देखेंगे। अब Q बराबर आपका IT हो गया और Q का आपने यूनिट देखा कूलम्ब और एम्पियर सेकंड। अब सबसे बड़ी बात, इसमें जो आप एक फार्मूला देखेंगे वो क्या देखेंगे, फंडामेंटल ऑफ चार्ज के द्वारा देखेंगे। हमेशा याद रखना, आपके जो फंडामेंटल चार्ज होता है ये दो होते हैं आपके। कितने होते हैं, दो। फर्स्ट इज अ प्रोटॉन, सेकेंड इज अ इलेक्ट्रॉन। आपको पता होना चाहिए ये दोनों आपके फंडामेंटल चार्ज है, इसको क्रिएट नहीं, ये पहले से ही प्रेजेंट हमको मिलते हैं कहीं पे भी। आपका जो एटम बना होता है आपको पता होना चाहिए, इस एटम के न्यूक्लियस में आपका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। कहने का मतलब प्रोटॉन एटम के न्यूक्लियस में और इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर ऑर्बिटल में क्या करता है, मूवमेंट करता रहता है। अर्थात इलेक्ट्रॉन इसके एटम के बाहरी वाले जो खाली स्पेस, मतलब जो आपका एम्प्टी स्पेस है, उसमें जो इस सर्कल जैसा ऑर्बिटल बना हुआ है इसी में मूवमेंट करता रहता है। तो फंडामेंटल चार्ज आपके कौन कौन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब विशेष ध्यान देने वाली बात यह है, प्रोटॉन पे आपका जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम होता है। सेम आपका इलेक्ट्रॉन पे भी 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। लेकिन सबसे बड़ी बात, ये आपका प्लस में होता है और ये निगेटिव। प्रोटॉन वाला आपका प्लस में रहेगा और इलेक्ट्रॉन वाला आपका निगेटिव में रहेगा। समझ गए। जैसा कि अभी मैंने चार्ज में एक पॉइंट आपको बताया था कि चार्ज क्या है, चार्ज इज अ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। अब ये प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है क्या, आपको इस बात को विशेष ध्यान रखना है कि चार्ज आपके कितने टाइप के होते हैं, टू टाइप। कितने टाइप के होते हैं, टू टाइप। फर्स्ट इज अ पॉजिटिव, सेकेंड इज अ नेगेटिव, सेकेंड चार्ज आपका क्या है, नेगेटिव है। हमेशा याद रखना, पॉजिटिव को प्लस से दिखाएंगे, नेगेटिव को माइनस से दिखाएंगे। अब प्रॉपर्टीज का मतलब ये बेटा ना, अगर दो हम लोग लाइक चार्ज को पास रखे हैं, जैसे
प्लस प्लस को हम लोग पास पास रखें, तो दोस्तों चार्ज कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार, टू टाइप्स। पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव। अब आपको ये पता होना चाहिए, यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स। तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर क्या है? एक्चुअल में जो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है ना, तो इसी से आप डिफाइन कर सकते हैं। जब आपके ऐसे मैटर्स जिसपे आपके पॉजिटिव चार्ज हों, अगर पास पास रखे जाए ना, एक दूसरे को रिपल्सन करना स्टार्ट कर देंगे, यानी कि दूर भेजने की प्रक्रिया कहीं ना कहीं, दूर भेजने की टेंडेंसी कहीं ना कहीं एक प्रदर्शित करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। इसीलिए कहा जा रहा है कि आपका क्या चार्जेज है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ये किसी एक प्रॉपर्टीज की विशेष ये किसी प्रॉपर्टीज का एक किसी मैटर्स की एक प्रॉपर्टीज होती है। और अगर यही अनलाइक चार्ज हो जाए, एक माइनस हो जाए दूसरा पॉजिटिव हो जाए, तब क्या होगा? एक दूसरे को ये अट्रैक्ट करने लगेंगे, अर्थात ये अट्रैक्शन की प्रॉपर्टीज रिप्रेजेंट करेंगे। सेम ऐसे अगर माइनस माइनस कर दें, माइनस माइनस कर दीजिए, यानी कि फिर सेम लाइक के चार्ज को रख दीजिए, फिर एक कौन सी प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करेंगे? रिपल्शन की प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसी से आप डिफाइन कर सकते हैं कि एक किसी मैटर्स की एक विशेष स्पेशल प्रॉपर्टीज होती है, क्या? चार्ज। तो ये पॉइंट आप समझे होंगे कैसे होती है। अगर लाइक चार्ज है तो रिपल्सन, और अगर अनलाइक चार्ज है तो अट्रैक्शन, फिर अगर लाइक चार्ज है तो रिपल्शन की प्रॉपर्टीज रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, आप लोग ये समझ चुके होंगे। अब जैसे आप इसको पढ़ के खत्म किए, इसके बाद हम लोग आ जाते हैं इस फंडामेंटल वाले के आगे वाले पॉइंट पे। फंडामेंटल का आगे वाला पॉइंट हम लोग क्या पढ़ेंगे? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या पढ़ेंगे? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसी पे वो डिपेंड करता है। क्या है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखिए दोस्तों क्या होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्या होता है देखेंगे। हमेशा याद रखेंगे कि जो आपका फंडामेंटल चार्ज है, ये हमेशा इंटीजर मल्टीपल के फॉर्म में मिलता है। किसमें मिलता है? इंटीजर मल्टीपल के फॉर्म में, अर्थात हमेशा ये जो चार्ज होएगा Q बराबर n के फॉर्म में मिलेगा, n के फॉर्म में मिलेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि आपको याद होना चाहिए, चार्ज कभी डिवाइड रूप में नहीं फाइंड आउट होके आएगा, हमेशा इंटीजर के मल्टीपल का मतलब Q बराबर 1e, Q बराबर 2e, Q बराबर 3e, Q बराबर 4e, इस रूप में ये कहीं ना कहीं फाइंड होके आता है। कभी आप नहीं देखेंगे e/2, e/5, e/9, इस तरीके से चार्ज आपको मिलता हुआ कभी नहीं दिखेगा। यही आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का रिप्रेजेंट कर रहा है। अर्थात हमेशा एक फंडामेंटल चार्ज इंटीजर मल्टीपल के फॉर्म में प्राप्त होता है। तो इस चीज को आप याद रखेंगे। तो जो आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला निकल के आएगा, क्या आएगा? Q बराबर n e, Q बराबर n e। तो ये सभी चार्ज के आपके एक एक पॉइंट थे, इसको हम लोग कवर किए। अब इसके बाद का जो आपका टॉपिक आएगा, क्या आएगा? करंट। क्या आएगा? करंट। तो चार्ज एक बार फिर से आप देख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़े। तो केयर करें, आगे बढ़े। तो चलिए आप लोग केयर कर लिए, अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे वाला टॉपिक आपका क्या होगा? करंट। क्या होगा? करंट। सबसे पहले समझेंगे वाटर करंट। फार्मूले से भी लिख सकते हैं और आप पहले से भी डिफाइन करके लिख सकते हैं। करंट क्या है? करंट, फ्लो ऑफ रेट ऑफ चार्ज, यानी कि चार्ज के फ्लो होने की जो दर है, चार्ज के जो फ्लो होने की रेट है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? करंट बोलेंगे। कहने का मतलब अगर एक सेकेंड में हम लोग 4 इलेक्ट्रॉन को या 4 कूलाम चार्ज को क्या करवा दें? फ्लो करवा दें। क्या करवा दें? फ्लो करवा दें। तो यहाँ पे आपका क्या जनरेट होके आ जाएगा? करंट आएगा। और कितना करंट आएगा बेटा? क्योंकि आपको पता होना चाहिए I बराबर क्या होता है? Q/T। Q इज इक्वल टू 4 अपान में T इज इक्वल टू 1। कहने का मतलब I की वैल्यू कितना आ जाएगा? 4 एम्पियर। यानी कि जैसे ही आप किसी चार्ज का फ्लोएशन करवाते हैं, चार्ज का फ्लोएशन करवाते हैं, तो क्या निकल के आ जाता है? करंट निकल के आता है। यानी कि आपका करंट क्या है? फ्लो ऑफ रेट ऑफ चार्ज, यानी कि चार्ज के फ्लो होने की दर आपकी क्या कहलाता है? करंट कहलाता है। क्या कहलाता है? करंट कहलाता है। और आप फार्मूले से भी जा सकते हैं। आई बराबर क्या होता है? Q/T, यानी कि चार्ज के फ्लो होने का जो रेट है, चार्ज का फ्लो होने का जो रेट है, क्या कहलाता है? करंट कहलाता है। क्या कहलाता है? करंट कहलाता है। अगर ये बात विशेष ध्यान देना, अगर टाइम से किसी भी नंबर्स में मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसका मतलब क्या है? रेट। क्या है? रेट। हिंदी में क्या बोलते हैं? दर। यानी कि I बराबर Q/T, चार्ज के फ्लो होने की दर, चार्ज के फ्लो होने की रेट क्या कहलाता है? करंट कहलाता है। तो आप I का फार्मूला देख लें, Q/T हो जाएगा। अब इसके हम लोग यूनिट की बात करें, यूनिट क्या निकल के आएगा?
यूनिट क्यू की यूनिट क्या होती है? कूलम। क्या होता है? कूलम। अपान में टी की यूनिट क्या होता है? सेकंड। क्या होता है? सेकंड। यानी कि आप अगर आई की यूनिट निकालेंगे कूलम पर सेकंड हो जाएगा, कूलम पर सेकंड। और ये आपके आई का दूसरा यूनिट क्या होता है? एम्पियर। एम्पियर क्यों लिख रहे हैं बेटा? क्योंकि आपको पता होना चाहिए करंट का जो डिस्कवरी सर्वप्रथम किया था वो किसने किया था? एम्पियर साहब ने किया था। इसलिए इस एम्पियर का यूनिट अपने ही नाम पर उन्होंने रख दिया। तो आपके करंट के दो यूनिट, आई इक्वल टू कूलम पर सेकंड, आई इक्वल टू एम्पियर। अगर कहीं पे भी कूलम पर सेकंड लिखा है तो तुरंत आप इसको एम्पियर के इक्वल भी कर सकते हैं, क्योंकि बोथ आर इज अ यूनिट ऑफ करंट, बोथ आर इज अ यूनिट ऑफ करंट। ओके, ये आप लोग समझ लिए। अब जस्ट इसी के बाद थोड़ा से आगे भी आप लोग चलिए, आगे आप लोग क्या देखेंगे? अब कहीं पे भी जैसे मान लो अगर हम लोग को न्यूमेरिकल सॉल्व करना हुआ, उस न्यूमेरिकल में हम लोग जो यूनिट अक्सर देखते हैं करंट का, क्या लिखा रहता है? मिली एम्पियर करके, माइक्रोन एम्पियर करके और नैनो एम्पियर करके ऐसे लिखा रहता है। तो इसकी वैल्यू बेटा कितना होता है? अगर कहीं भी 1 मिली एम्पियर है तो 10⁻³ एम्पियर हो जाता है, 3 एम्पियर। और 1 माइक्रोन एम्पियर कहीं लिखा तो इसका मतलब 10⁻6 एम्पियर। अगर 1 नैनो एम्पियर लिखा है तो 10⁻9 एम्पियर हो जाएगा। तो ये आपके यूनिट कन्वर्जन में कहीं ना कहीं हेल्पफुल होते हैं, इसलिए इसे हम लोग लर्न करके रखते हैं। ऐसा क्यों बेटा? कि अगर हम लोग न्यूमेरिकल कर रहे हैं तो वहां पे आपकी यूनिट इसमें दे रखी होती है, क्योंकि आपको ये बात विशेष रूप से पता होनी चाहिए कि जो आपके करंट की यूनिट एम्पियर है, ये बहुत लार्ज यूनिट माना जाता है, यानी कि बड़ा यूनिट माना जाता है, एक ग्रेट यूनिट माना जाता है। इसी वजह से हम लोग हमेशा करंट का जो यूनिट या करंट की वैल्यू लेते हैं वो किसमें लेते हैं? मिली एम्पियर में लेते हैं, माइक्रोन एम्पियर में लेते हैं, इन सब चीजों में लेते हैं। समझ रहे हैं? अभी आप सवाल करेंगे खुद देख पाएंगे क्यों आपका एम्पियर एक बड़ा यूनिट है ना। तो चलिए अब हम लोग न्यूमेरिकल पे चलते हैं। जैसा कि पहला न्यूमेरिकल लिया जा रहा है, नाउ टेक अ फर्स्ट न्यूमेरिकल। पहला न्यूमेरिकल लिया जा रहा है। पहला न्यूमेरिकल आपका क्या है? इफ 4 इलेक्ट्रॉन इज फ्लो इन वायर for 2 seconds, then find the value of current, then find the value of current in that wire। कह रहा बेटा एक वायर है, इस तरीके से एक आपका वायर है, इसमें आपका 4 इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। और ये जो 4 इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है कितने सेकंड में फ्लो हो रहा है? 2 सेकंड में। कितने सेकंड में? 2 सेकंड में। तो कह रहा है कि 2 सेकंड में जो 4 इलेक्ट्रॉन का फ्लोवेशन हो रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन का फ्लोवेशन हो रहा है, तो इसकी वजह से करंट की वैल्यू क्या आएगा? व्हाट अ वैल्यू ऑफ करंट फॉर फ्लोवेशन ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन इन 2 सेकंड इन दिस वायर। यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन जो 2 सेकंड में इस वायर में फ्लो रहा है, इसकी वजह से इस वायर में करंट कितना आ रहा है, इसकी वैल्यू को निकाल के आप दिखाइए, ये बोला जा रहा है। तो सीधी बात है बेटा, अभी आप जस्ट कुछ देर पहले ये फार्मूला पढ़ के आ रहे हैं, आई इक्वल टू क्या होता है? क्यू बाई टी। अब आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्या हम क्यू की वैल्यू को 4 इलेक्ट्रॉन पुट करेंगे? कर सकते हैं। बस आप इलेक्ट्रॉन की वैल्यू रख देना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम रख देना। जैसे ही वैल्यू रखेंगे 4 गुणे 1.6 इंटू 10 क्या हो जाएगा? -19 कूलम। तो क्यू की वैल्यू कितना हो जाएगा? 6.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये आपका निकल के आ जाएगा। अर्थात इस फार्मूले में आप क्यू की जगह इस पॉइंट को रखेंगे, यानी कि ये वैल्यू रखेंगे। तो आई बराबर क्या हो जाएगा? 6.4 इंटू 10⁻⁻19 कूलम अपान में टी की वैल्यू कितने सेकंड में फ्लो हो रहा है? 2 सेकंड में। तो 2 रख दो, कट करोगे 3.2, यानी कि आई इक्वल टू 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इतने आपके करंट फ्लो होके आएगा इस वायर में, जब आपका 4 इलेक्ट्रॉन 2 सेकंड के लिए किसी वायर में फ्लो करेगा। समझ गए गाइस? तो आशा करते हैं आप सभी समझे होंगे इस क्वेश्चन को। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे लेने चल रहे हैं। चलिए लेते हैं और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं वो क्या क्वेश्चन होने वाला है। इफ फ्लो ऑफ करंट इन इफ 4 एम्पियर कर लीजिए ना, 4 एम्पियर करंट, या ऐसे यहां से करिए। ओके सॉरी, माफ करिएगा इस गलत राइटिंग के लिए। गलत नहीं था, बस थोड़ा सा मिस अंडरस्टैंडिंग थी। इसको कंप्लीट करके फिर आगे बढ़ते हैं। इफ
4 एम्पियर करंट फ्लो इन अ वायर फॉर 4 सेकेंड फॉर 4 सेकेंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ चार्ज एंड आल्सो find the value of find the number of electron। अब एक क्वेश्चन आपके सामने रखा है, चलिए 1 मिनट का टाइम देते हैं, आप लोग ट्राई करिए और कमेंट बॉक्स में आंसर को फिल करिए। इसके बाद हम पुनः इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं आप लोग के सहयोग से। ओके, एक बार ट्राई करेंगे सभी स्टूडेंट। चलिए सभी मित्र लोग ट्राई करेंगे, इसका आंसर क्या निकल के आएगा। चलिए आप ट्राई कर लिए, चलिए अगर ट्राई कर लिए होंगे तो यहाँ पे आप अब केयर हो जाएंगे, ध्यान देंगे, कंसंट्रेशन को बनाएंगे। हम आप लोग के सहयोग की वजह से अब सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए अब देखिए क्या कह रहा है, 4 एम्पियर करंट फ्लो इन अ वायर फॉर 4 सेकेंड, यानी कि आपका कोई एक वायर है, जैसे मान लो ये आपका क्या एक वायर है, इसमें आपका कितना एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, 4 एम्पियर का, और कितने सेकंड के लिए हो रहा है, 3 सेकंड। कितने सेकंड के लिए हो रहा है, 4 सेकंड के लिए हो रहा है ना। चलिए जब इतने सेकंड के लिए हो रहा है, अब इसके बाद हम लोग क्या निकालने चल रहे हैं, वैल्यू ऑफ चार्ज। कैसे फाइंड करेंगे वैल्यू ऑफ चार्ज को, कैसे फाइंड करेंगे, आपको पता है आई बराबर क्या होता है, क्यू बाई टी। टी दे रखा है, एम्पियर यानी कि करंट आई दे रखा है, तो हमें क्यू निकल के आ जाएगा कि नहीं, क्या हो जाएगा, क्यू बराबर आई टी। तो क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, आई क्या वैल्यू 4 एम्पियर गुड़े यस की वैल्यू यानी कि टी की वैल्यू 4 सेकंड, तो क्यू का वैल्यू क्या हो गया, 4 चौका 16 कूलम्ब। क्या हो जाएगा, 16 कूलम्ब। कहने का मतलब अगर किसी वायर में 4 एम्पियर का करंट फ्लो करवाना है तो हमें 16 कूलम्ब चार्ज को फ्लो करवाना पड़ेगा, 16 कूलम्ब चार्ज को फ्लो करवाना पड़ेगा। अब जो दूसरा पॉइंट आपका बच रहा है, क्या बच रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब 4 एम्पियर का जो करंट हमें फ्लो करवाना पड़ रहा है, ये कितने इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने से आ रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने से आ रहा है। अब एक फार्मूला आपको हम बताए थे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में, किसमें बताए थे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में। क्या बताया गया था बेटा, जरा हमें बताइएगा आप सभी। Q बराबर एन ई, एन क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ई क्या था, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या था, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्यू इज अ चार्ज, क्यू इज अ चार्ज, ये आपको बताया गया था। अब इसी फार्मूले से आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, अर्थात क्यू बराबर एन हो जाएगा। क्यू की वैल्यू आप निकाल के आ रहे हो, कितना है, 16 कूलम्ब। एन की वैल्यू निकालना है, नंबर ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको बताए हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। तो एन की वैल्यू कितना आ जाएगा, 16/1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। अब ये पॉइंट हटाएंगे, ऊपर एक जीरो बढ़ जाएगा, 16 ए ऊपर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा, चलो यहाँ कर दे रहे हैं ना, नीचे शायद ना दिखे, यहाँ कर दे रहे हैं। तो 16 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। एन की वैल्यू निकालना, इसको कहाँ ले लेंगे, नीचे, तो 16/1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब हो जाएगा। अब जैसे ही हम लोग पॉइंट को हटाते हैं, ऊपर क्या बढ़ा देंगे, एक जीरो, तो 16 इंटू 10 पे पावर, इसको ऊपर ले जाएंगे, प्लस 19 हो जाएगा। कट करेंगे, कितना आ जाएगा, 10, यानी कि आपके एन की वैल्यू कितना आ गया, 10⁻⁻20 इलेक्ट्रॉन। सोचो सोचो भाइयों, 4 एम्पियर करंट फ्लो करवाने, यानी 4 एम्पियर का करंट लाने के लिए हमें कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो करवाना पड़ेगा, 10⁻20। अरबों खरबों का भी बाप निकल के आ जाएगा, तब जाके यहाँ पे 4 एम्पियर का करंट आएगा। इससे आप क्या कंक्लूजन निकालेंगे, व्हाट अ कंक्लूजन फॉर दिस पॉइंट, टेल मी एनी स्टूडेंट, क्या कंक्लूजन होगा, बेटा यही तो होगा कि कहने का मतलब यहाँ एम्पियर क्या है, एक बहुत लार्ज यूनिट है, इसीलिए हम लोग अभी जैसे जस्ट पहले ही आपको बताएं कि एम्पियर लार्ज यूनिट है, इसीलिए हम लोग करंट की वैल्यू हमेशा किस में लेते हैं, मिली एम्पियर में लेते हैं, माइक्रोन एम्पियर में लेते हैं, नैनो एम्पियर में लेते हैं। अब नैनो एम्पियर होता तो 10 पे पावर क्या हो जाता, -9 कैंसल आउट करते हैं तो 10 पे पावर 11 आ जाता कि नहीं, कुछ तो आपकी कमी वहां पे जनरेट करता। इसीलिए बेटा यहाँ पे इस कंक्लूजन से भी आप समझ सकते हैं, हमेशा हम लोग एम्पियर की वैल्यू मिली एम्पियर, माइक्रोन और नैनो एम्पियर में लेते हैं। आप जो मोबाइल खरीद के लेके आते हैं, देखे होंगे डब्बे में एक चार्जर होता है ना, उस चार्जर को जब बाहर निकाल के देखेंगे ना, उस पे जो आपका एम्पियर लिखा रहता है, एम्पियर वो किस में लिखा रहता है, मिली एम्पियर। पता है
जो हमारे घर अभी जस्ट मोबाइल आया था उसके चार्जर का हमने एम्पियर चेक किया तो क्या लिखा था 0.1 मिली एम्पियर करके लिखा था 0.1 मिली एम्पियर। यानी कि कहीं ना कहीं इस चार्जिंग के वायर के द्वारा इतने करंट का ही फ्लोएशन करवाया जाएगा। और ज्यादा से ज्यादा पता चला 4-5 एम्पियर का करंट फ्लो करवाया जा रहा है, मोबाइल में लगाते ही क्या हो जा रहा है, ब्लास्ट। सही नहीं पाया, अरे इतने ढेर सारे इलेक्ट्रॉन हमें फ्लो करवाना पड़ेगा, देख पा रहे हो नहीं देख पा रहे हो। इसलिए बेटा हमेशा चार्जिंग भी बनाया जाए या अदर जगह करंट का फ्लोएशन करवाया जाए तो मिली एम्पियर, माइक्रोन और नैनो में। आई होप अंडरस्टैंड एवरीबॉडी स्टूडेंट, आशा करते हैं सभी समझे होंगे, अब ज्यादा इस पे बोलने की जरूरत नहीं है। तो चलिए हम लोग अब अगले क्वेश्चन को लेते हैं और आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं आपका अगला पॉइंट क्या बनता है। चलिए एक क्वेश्चन कॉल लिया जाए, क्वेश्चन नंबर 3। नाउ टेक अ क्वेश्चन नंबर 3, क्या होएगा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, करंट फ्लो in a wire for 10 seconds. If current is a 10 milliampere then, or 10 micron ampere कर लो, 10 micron ampere, then find the value of charge and number of इलेक्ट्रॉन। तब इसमें देखिए बेटा, अब फिर से आपका एक वायर है, उसमें 10 माइक्रोन एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, कितने सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए। तो चार्ज और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा जा रहा है, सेम आपके पिछले जैसा क्वेश्चन है ये, लेकिन एक बार आप फिर से उसी की प्रैक्टिस करेंगे और हमें आंसर बताने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग आंसर निकालते हैं, फिर से हम लोग आ जाएंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज वाले फार्मूले पे। क्यू बराबर क्या होता है, एन। लेकिन हमें एन निकालना है तो हमें क्यू पता नहीं है, पहले क्यू पता कर लेते हैं। क्यू कैसे आएगा, आई इक्वल टू क्यू बाई टी, ये आपका करंट वाला फार्मूला। तो यहाँ से क्यू निकालेंगे, आई टी हो जाएगा। तो आई की वैल्यू 10 माइक्रोन एम्पियर, 10 गुणे 10 के घाते माइनस 6 एम्पियर, जैसा कि आपको बताए ही है। 1 माइक्रोन एम्पियर बराबर क्या होता है, 10 पे पावर माइनस 6 एम्पियर। तो 10 माइक्रोन एम्पियर बराबर 10 गुणे 10 पे पावर माइनस 6 एम्पियर हो जाएगा। तो यही वैल्यू पुट कर दिया जाए, आई की वैल्यू क्या आ गया, 10 इंटू 10 पे पावर माइनस 6 एम्पियर। अब टी आपको पता होना चाहिए कितने सेकंड के लिए फ्लो हो रहा है, 10, तो 10 पुट कर देंगे। तो क्यू के बराबर 100 गुणे 10 पे पावर माइनस 6। तो यहाँ क्यू की वैल्यू निकालेंगे 10 पे पावर माइनस 4 कूलम्ब आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4 कूलम्ब। क्यों, क्योंकि आपका 10 पे पावर 2 हो जाएगा और 10 पे पावर माइनस 6 है। तो जब यहाँ पे आप दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ माइनस 6 हो जाएगा, यानी कि 10 पे पावर माइनस 4 आ जाएगा। तो आपका इतना कूलम्ब क्या आ गया, चार्ज आ गया। जैसे ही इतना कूलम्ब चार्ज आएगा आप तुरंत ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी निकाल लेंगे। तो एन बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बाई ई। क्यू की वैल्यू 10 पे पावर माइनस 4 अपान में 1.6 इंटू 10 पे पावर माइनस 19 कूलम्ब। तो एन बराबर क्या हो जाएगा, 1/1.6 इंटू 10 पे पावर माइनस 4 गुणे 10 पे पावर माइनस 19। तो एन की वैल्यू कितना आ गया, 1/10 पे पावर 19। अब देखो ए ऊपर ले गए तो यहाँ प्लस हो जाएगा, माइनस नहीं रहेगा। तो जब 19 से 4 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 15। इतना आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल के आ जाएगा। ये आपका क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आपने ये दोनों आंसर निकाला होगा, तो आई होप अंडरस्टैंड एवरी पॉइंट्स, आप सभी पॉइंट को अच्छे से समझे होंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो क्या होएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। अब हम लोग समझेंगे पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, और जस्ट इसी के बाद देखेंगे पोटेंशियल, पहले हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फिर पोटेंशियल डिफरेंस को समझेंगे। ये दोनों पॉइंट को समझ के फिर इसके बाद हम लोग सर्किट पढ़ेंगे, ओम्स लॉ पढ़ेंगे, और अदर आपके जो टॉपिक्स हैं वो सब कवर करके हम लोग इस चैप्टर को फिनिश करने का प्रयास करेंगे। ओके दोस्तों।